बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद का सलाम। नाजरीन, अभी 6:30 का टाइम है सुबह सुबह का, और जब ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, क्योंकि रात गए बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि आपके सामने रखने वाला हूँ। और बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि सिचुएशन तब्दील हो रही है, मुसलसल तब्दील हो रही है, हर लम्हे के साथ तब्दील हो रही है। और सबसे पहले तो बताना चाहता हूं कि कल शाम को सारी चीजें जो रोक ली गई थी, क्यों रोकी गई थी? इसलिए क्योंकि अवाम आ गई थी, एहतजाज था, तो अवाम को ये सिचुएशन संभालने के लिए हर चीज रोक दी गई थी। और उसके बाद पिछले पैर रात के वफाक ने पहले तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब बदला, और उसके बाद फौरन ही गवर्नर पर बहुत प्रेशर था, उन्होंने वजीर आला पर परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया। उसके बाद डी नोटिफिकेशन के बाद वो नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, और उसमें उसके नोटिफिकेशन के मुताबिक जब तक नया वजीर आला नहीं आता उस वक्त तक परवेज इलाही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया गया है गवर्नर की जानब से। अब आ जाए दूसरी तरफ, इमरान खान साहब को पहले आइडिया हो गया था, क्योंकि उनको पता था कि कुछ ना कुछ ये करेंगे, ये अब इनके पास रास्ता नहीं है कोई भी। और क्योंकि ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, ये कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे आइन भी तोड़ना पड़ा, किसी हद तक भी जाना पड़ा तो ये जाएंगे। उन्होंने पहले ही सारी मुशावरत के बाद एक लेटर बनवा लिया था, एक लेटर लिखवा लिया था कानूनी नुक्ता नजर से, जो कि सदर पाकिस्तान के लिए आर्टिकल 101 के तहत इस गवर्नर पर एक्शन लिया जाए और इस गवर्नर को हटाया जाए। क्योंकि अब मैं तो कानूनी माहिरीन नहीं हूं, ये कानूनी माहिरीन ही बता सकते हैं। आर्टिकल 101 के मुताबिक सदर पाकिस्तान किसी से मुशावरत लेने के लिए पाबंद है या नहीं है, या इसको हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते, ये बाद का मामला है। लेकिन उन्होंने जो खत लिखा है, जो एडवाइस भेजी है, उसके मुताबिक आर्टिकल 101 के मुताबिक सदर को कहा गया है कि गवर्नर को हटाएं। तो ये मामला हो गया है। अब जब ये व्लॉग आप देख रहे होंगे तो ये सारे चीजें हो सकता है हो चुकी होंगी या होने वाली होंगी, क्योंकि सदर पाकिस्तान के पास उस वक्त पहुंच चुका होगा सारा वो खत, सारा कुछ, और मामला सारे अब अदालत में जाएंगे। अब चीजें अदालत में जाने जा रही हैं, क्योंकि परवेज इलाही ने भी अपनी कानूनी जो टीम है वो बुला ली है, बैरिस्टर अली जफर भी पहुंच गए हैं, और सारा कुछ ये मामलात अब फिर से जूं के तूं हो गए हैं और फिर से अदालत में चैलेंज होंगे। और वजीर आला पंजाब जो है हो सकता है वो बरकरार हो जाए, क्योंकि अभी तक के लिए जितने भी माहरीन हैं उनका तजिया और सारे एनालिसिस के मुताबिक कोई इख्तियार नहीं है गवर्नर का कि वो परवेज इलाही को हटा सके, वजीर आला को हटा सके, डी नोटिफाई कर सके। क्योंकि उन्होंने तो कहा ही नहीं कि मैं एतमाद का वोट नहीं लेना चाहता, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि ये तो स्पीकर और गवर्नर के बीच का रोल जो सारा फड्डा है वो है। और स्पीकर इजलास बुलाए ही ना, तो इजलास शुरू ही ना हो, कार्रवाई शुरू ही ना हो, तो फिर वो कैसे ले सकता है एतमाद का वोट? ये एक अहम नुक्ता है, और इस नुक्ते पर ही जो सारा चीजें हैं वो मुनस्सर हैं। देखते हैं अदालत की जानब से क्या फैसला आता है। लेकिन मेरे ख्याल से, मेरे अपने एनालिसिस के मुताबिक, जो कानूनी टीम है पीटीआई की और परवेज इलाही की, उन्होंने बिल्कुल सही नुक्ता नजर उनके नुक्ता उठाया है, कानूनी नुक्ता उठाया है, और उनके मुताबिक ही फैसला आएगा। क्योंकि दूसरी जानब से जो नून लीग की कानूनी टीम है वो भी मान रही है कि ये गलत हुआ है, और एतजाज एहसन ने भी कहा है कि उनके इख्तियार में नहीं है कि वो परवेज इलाही को हटाएं, क्योंकि वो तो लेना चाहते हैं एतमाद का वोट, लिहाजा ये सारा मामला उड़ जाएगा अदालत में जाकर। और अदालत भी अब ये मामला ज्यादा से ज्यादा नहीं घसीट सकती, लेकिन में भी हो सकता है कुछ दिनों तक ये चला जाए, जनवरी के पहले हफ्ते तक ये सारा मामला चला जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सारा काम अदालत का है, अब अदालत ने फैसला करना है। देखते हैं इसमें स्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार होता है, देखते हैं सारा कुछ क्या हुआ। ये सारा सारा मामला उलट गया और ये सारा कुछ हुआ। अब कानूनी भी जंग है और हर के सियासी भी जंग है। जंग का मैदान लग चुका है, सज चुका है, और सारे खिलाड़ी भी तैयार हैं, सारे जंगजू भी तैयार हैं। अब देखते हैं कौन जीतता है, कौन हारता है। अब मैदान लग गया है, और खबरें कुछ ऐसी हैं कि स्टैब्लिशमेंट भी अब हकीकी तौर पर न्यूट्रल होने जा रही है, और उन्होंने भी कहा है कि अब हम कोई किरदार नहीं अदा करेंगे। देखते हैं कितना किरदार वो अदा करते हैं या नहीं करते।
दूसरी जानब अब इमरान खान साहब का भी रद्द अमल का इंतज़ार है कि वो क्या कहते हैं इस पर, और ये सारा मामला कैसे निपटेगा और क्या होगा आगे। और दूसरी एक और भी चीज़, एक और भी पहलू है अदम एतमाद वाला, वो क्योंकि अभी स्पीकर हैं तो वो तो साथ में चलेगा, हो सकता है वो 1-2 दिन में या 3 दिन में, क्योंकि आज उन्होंने इजलास बुलवाया हुआ है और उस इजलास में ये तहरीक पेश हो जाएगी। तो इस पर काम शुरू होगा, देखते हैं अब क्या होता है। आने वाले जो 10 दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10, 12 या 15 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा खींच लेंगे, इतना लंबा इक़्तिदार को कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।